तो ये अमित के घर का नक्शा है और अमित अपना घर बनाना चाहता है और कुछ ये दे रखा है कि दोनों बेडरूम और किचन का जो एरिया है मिलाकर वो 95 स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर मीटर है। तो हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब ये कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो दो वेरिएबल हैं वो ऑलरेडी हमें दे रखे हैं। ये बेडरूम की लेंथ नहीं दे रखी और ये किचन की लेंथ नहीं दे रखी है, बाकी सब तो ठीक है। आप देखो इधर 5 है बेडरूम की विड्थ, बाथरूम की विड्थ भी 5 है और जो किचन है उसकी विड्थ भी 5 रहेगी। देखो इसी तरीके से ये जो पूरा मिलाकर है, देखो यहां से यहां तक ये 12 बन रहा है, 12। और ये देखो 12 मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि ये पूरा 12 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा ये 12 है। तो ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वैसे देखें तो पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारा 15 इंटू 12 है, लेकिन हमें उसकी बात तो यहाँ पर कर ही नहीं रहा है। हमें तो बात कर रहा है कि बेडरूम का एरिया निकालो, किचन का एरिया निकालो। तो वो हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास क्या नहीं होगा, जब तक हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगी। तो आप ये देखो कि बेडरूम 1 का एरिया कितना होगा, बेडरूम 1 का एरिया कितना होगा 5x। बेडरूम 2 का एरिया कितना होगा, बोलो। अरे बेडरूम 1 का एरिया 5x होगा। ब्रेथ 5 दे, ब्रेथ 5 दी है और लेंथ x दी है, होगा या नहीं? आवाज नहीं आ रही हाँ क्या? सर। और आ दूसरे रही है सर। बेडरूम का एरिया भी 5 इंटू एक्स ही रहेगा। आप बोलो दूसरे बेडरूम का भी 5 इंटू एक्स कैसे रहेगा? तो बेटा यहां से यहां तक x है ना, तो इस वाले हाँ बेडरूम सर। की जो लेंथ है वो भी तो x ही रहेगी। हाँ सर। देखो ना यहीं तक ही तो है। हाँ सर। तो जो x इस बेडरूम 1 की लेंथ है, बेडरूम 2 की लेंथ भी x ही रहेगी। तो यहाँ पर ओके सर। 5x प्लस 5x, दोनों बेडरूम का एरिया प्लस किचन का एरिया निकालना है हमको। किचन का एरिया निकालना है। तो देखो जरा किचन ठीक का है एरिया सर। कितना होगा। किचन का एरिया होगा 5y। किचन की ब्रेथ 5y है और जो उसकी किचन की ब्रेथ जो है वो 5 है और जो लेंथ दे रखी किचन की वो y है। तो टोटल एरिया हो गया 5y। दोनों बेडरूम, दोनों बेडरूम और किचन का एरिया मिलाकर 95 के इक्वल है। दिस इज हाउ हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर क्या बनी पहली इक्वेशन, 10x प्लस y इज इक्वल टू 95, 5y। तो 5x प्लस वाई। 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। और यहीं से हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करके रिड्यूस कर सकते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है जो यहाँ पर जनरेट हो रही है। और सबसे पहले उसने यही कहा है कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो 2 वेरिएबल में। तो अब देखो दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाए हम, ये तो पहली इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। तो देखो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी इस एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन से जो यहाँ पर दे रखी है। देखो ये एक्स है, फिर 2 है, फिर y है। तो x प्लस 2 प्लस वाई 15 के इक्वल होगा। ये पूरा 15 है, ये भी पूरा 15 होना चाहिए। तो y प्लस 2 प्लस एक्स 15 के इक्वल है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो x हाँ सर। y प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो यहां से x प्लस वाई का वैल्यू बना 13। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन जनरेट हो गई। तो ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा कंप्लीट होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ, बना दी हम लोगों ने। अब ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। अब ये पूरी आउटर बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड द किचन इन द लेआउट। तो डेफिनेट सी बात है कि हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता चलना चाहिए। क्लियर हो गया? अब करो जरा एक्स और वाई का वैल्यू पहले फाइंड करो। इधर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर मिलेगा x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 7 मिलता है। x का वैल्यू 6 आएगा दोनों को सॉल्व करने पर, और y का वैल्यू हमको 7 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया सर। तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। तो आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट तो 15 ही रहेगा, वो तो हमारे लिए जैकपॉट था, ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। तो बेडरूम का एरिया क्या होगा? देखो दोनों बेडरूम का एरिया इक्वल है, तो बेडरूम का एरिया क्या होगा? 5x, ठीक है ना। ईच बेडरूम का एरिया निकालना है। बेडरूम का एरिया है 5x यानी कि 30 स्क्वायर मीटर। और इसी तरीके से अभी मेरे को किचन का एरिया निकालना है। तो किचन का एरिया कितना हो गया हमारा? 5y यानी कि 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है लिविंग रूम का एरिया निकालो। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम करता है आपको। तो देखो लिविंग रूम का एरिया निकालना है, तो लिविंग रूम कोई रेक्टेंगल टाइप या ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है। तो अच्छा ये रहेगा कि हम अपने टोटल एरिया में से बेडरूम, बाथरूम और किचन को माइनस कर दें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बाथरूम का एरिया भी निकाल लो। बाथरूम का एरिया कितना आएगा? देखो 5 इंटू 2 10, ठीक है ना। तो अब मुझे अगर लिविंग रूम का एरिया निकालना है, तो हमारे लिविंग रूम का एरिया हमें अपने टोटल लेआउट के एरिया में से 2 बेडरूम, 1 बाथरूम और 1 किचन को माइनस करने के बाद मिलेगा। तो हमारा टोटल एरिया है 15 इंटू 12 180। 180 में से क्या क्या माइनस करेंगे? 2 बेडरूम, 2 बेडरूम के साथ किचन, किचन के साथ बाथरूम। तो अब निकालो यहाँ पर कितना आएगा। तो ये हो गया 180 माइनस 60 माइनस 35 माइनस 10। तो 180 में से कितना माइनस कर रहे हैं? 180 में से 105 माइनस कर रहे हैं। तो 180 में से 105 माइनस करेंगे तो 75 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेगा लिविंग रूम का एरिया। ठीक है, लिविंग रूम का एरिया मिल गया हमें, लिविंग रूम का एरिया मिल गया। ठीक है, और अभी जरा निकालो कि कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन। किचन में टाइल्स लगानी है उसको। तो देखो जरा किचन का एरिया कितना है। किचन का एरिया आपका 35, उसमें 50 पैसे के हिसाब से टाइल लगानी है, तो 17.5 रुपए हमारा टोटल खर्चा आएगा यहाँ पर। समझ में आया? दिक्कत हाँ है तो सर। बोलो। नहीं सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ऑप्शन कोई हेल्प नहीं करेंगे इसमें। ठीक है समझ सर। गए? हाँ सर।